ये हम लोग का बहुत सारा गवर्नमेंट का शिक्षा का अधिकार कानून है, जहाँ ये बताता है कि बीटेट साल में एक बार होना ही चाहिए। 2017 के बाद अभी तक भी एक बार भी बीटेट का आयोजन नहीं किया गया है। बीटेट ही एक ऐसा है जो हमारे ये रीजनल लैंग्वेज को जोड़ती है। जब तक जो है बीटेट का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक हम लोग का अनशन जारी रहेगा। चाहे इसके लिए मरना भी पड़ जाएगा तो मर के जाएंगे, लेकिन बीटेट लेके जाएंगे। सरकार की पूरी मंशा है कि बीटेट का आयोजन ना किया जाए और किसी भी सरकारी नौकरी से पहले लफड़ा कोई ना कोई अटका दिए जाते हैं। कोई बहाली आप क्यों लेना चाहते हैं? तो सेंट्रल को सौंप दीजिए, बीपीएससी हो कि बिहार सचिवालय हो, कोई भी एग्जाम हो आप सेंट्रल को दे दीजिए। बिहार में 7वें दौर के नियोजन के लिए अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बीटीआईटी के पास अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए हैं। बता दें कि बिहार में छठे दौर का नियोजन पूरा होने वाला है और इससे पहले 7वें दौर के नियोजन की मांग होने लगी है। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए स्कूलों में नियोजन के लिए अभ्यर्थियों ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। सरकार और शिक्षा विभाग पर दबाव डालने के मकसद से बिहार के अलग अलग जिलों के अभ्यर्थी गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर पहुंचे। ये वो अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है। अलग अलग जिलों से पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि जब शिक्षकों के पद खाली हैं तो फिर नियोजन में क्या दिक्कत है। हमारी मांगे हैं कि अगर 7वां चरण आ रहा है तो उससे पहले बिहार प्रारंभिक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाए, क्योंकि 2017 के बाद अभी तक भी एक बार भी बीटेट का आयोजन नहीं किया गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार सरकार को ज्ञापन भी दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है, जिससे हम लोग आज से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। अच्छा, इसके पहले आप लोग कारगिल चौक पे भी गए थे? जी बिल्कुल, हम लोग कारगिल चौक से होते हुए सचिवालय जाने का गए, लेकिन सचिवालय पे हम लोगों को रोका गया। तो सचिवालय पे रोका गया तो हम लोग वहीं से फिर वापस आ गए। अपनी मांगों को फिर हम लोग रख नहीं पाया सही तरीके से, इसलिए आज हम लोग पूरा तैयारी के साथ आज हम लोग धरना पे आज से अनिश्चितकालीन बैठेंगे। अनिश्चितकालीन धरना पे बैठिएगा तो क्या पूरा हो जाएगा? देखिए, सरकार के पास हम अपनी मांग जो है संवैधानिक तरीके से जो रखने का तरीका है उसके अनुसार हम अपना रखना चाहेंगे। सरकार क्या करेगी इसके अनुसार हम लोग देखा जाएगा कि आगे अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठने के लिए एकदम मजबूर हो जाएंगे। मतलब सरकार के किसी भी आला अधिकारी से आप लोग मिलने गए? जी बिल्कुल मिलने गए हैं। हमारे द्वारा शिक्षा मंत्री को, अपर मुख्य सचिव जी को लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी हमारी बातों को नहीं मान रहा है। सरकार तो ये चाह रही है कि जितने ज़्यादा लोग बेरोजगार रहेंगे तो जो पार्टी होंगी उनकी कार्यकर्ता की संख्याएं बढ़ती जाएंगी, क्योंकि वो लोग उसमें काम करेंगे। क्योंकि बेरोजगार रहेंगे तो इधर उधर रोड पे घूमेंगे, इसलिए ये लोग का सरकार की पूरी मंशा है कि ये किया जाए, क्या बोलते हैं, बीटेट का आयोजन ना किया जाए और किसी भी सरकारी नौकरी से पहले लफड़ा कोई ना कोई अटका दिए जाते हैं। सरकार का मंशा है कि युवाओं को बेरोजगार रखा जाए। हमारा मांग बिल्कुल संवैधानिक है। हमारा मांग संविधान पे बेस है। हमारा मांग है जो बिहार में 7वें चरण की प्रारंभिक शिक्षक बहाली होने को जा रही है, उससे पहले हम बिहार सरकार बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा कराए, जो बिल्कुल संवैधानिक मांग है। इसको बहुत सारे प्रूफ से आप साबित कर सकते हैं। इस चीज़ का पात्रता परीक्षा करें? यह शिक्षक की पात्रता परीक्षा है, बिहार प्रारंभिक 1 to 8 शिक्षक पात्रता परीक्षा। यह हम लोग का बहुत सारा गवर्नमेंट का शिक्षा का अधिकार कानून है, जहाँ ये बताता है कि बीटेट साल में एक बार होना ही चाहिए। जैसे में आपको एनसीटी हो गया, वो कहती है केंद्र या राज्य स्तर पे, ना ही 2021 में केंद्र स्तर पर भी नहीं राज्य स्तर पर भी है। तो बिहार में आप इतनी बड़ी बहाली लाने जा रहे हैं बिना किसी पात्रता परीक्षा के, साफ एनसीटी का बेलना है। आरटी 2009 भी बोलती है कि एक बार राज्य सरकार को साल में एक बार बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा लेनी है, लेकिन उन्होंने नहीं लिया है अभी तक। 2015-16 का हाईकोर्ट का जजमेंट था, जो कि छठे चरण से पहले इसी तरह बीटेट नहीं हो रहा था। उन लोगों ने हाईकोर्ट में केस करके उसको जीता और छठे चरण से पहले बीटेट हुआ। लेकिन साथ ही साथ एक बात और हुआ, उसमें लिखा गया कि जो बिहार गवर्नमेंट को साल में एक बार पात्रता परीक्षा लेनी है, उस जजमेंट में ये भी लिखा गया। ठीक है सर, अब हम बोलते हैं, देखिए हमारे शिक्षा कानून जो है राइट टू एजुकेशन और 2020, उसमें ये है कि जो हमारा डोमेस्टिक लैंग्वेज, मतलब बोले तो क्या रीजनल लैंग्वेज जो है, तो जैसे कि भोजपुरी है, मैथिली है, या आपको और ही जो भी हमारा लैंग्वेज है उसको प्राथमिकता दी जाए। बट सर सीटेट में तो ऐसा नहीं होता है। सीटेट में मात्र हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत होता है। और सर बीटेट ही एक ऐसा है जो हमारे
ये रीजनल लैंग्वेज को जोड़ती है। देखिए, सरकार सोचती है हम बहाली देंगे, लड़का क्वालिफाई करेगा तो फिर नौकरी देंगे, नौकरी ज्वाइन करवाना पड़ेगा, फिर वेतन देना पड़ेगा, वेतन नहीं देंगे फिर धरना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि बहाली मत दो कि लड़का बेरोजगार बैठे रहे, अपना लाठी खाते रहे, पानी का बौछार लेते रहे। आप कहते हैं हम सीटेट वाले को वेलकम है, तो आप केंद्र के तरह बहाली की आप ले रहे हैं, तो आप बिहार की बहाली को बंद कर दीजिए, सब सेंट्रल को सौंप दीजिए। कोई बहाली आप क्यों लेना चाहते हैं? तो सेंट्रल को सौंप दीजिए, बीपीएससी हो कि बिहार सचिवालय हो, कोई भी एग्जाम आप सेंट्रल को दे दीजिए। आप बिहार में कोई एग्जाम ही मत कराइए, कंडक्ट ही कराइए, मत कराइए। आप कहने सीटेट वाले को वेलकम, तो बीटेट वाले बिहार की लैंग्वेज कहाँ जाएगी? तो इस समय तो बिहार की लैंग्वेज जो है हम लोग की वो तो ख़त्म हो जाएगी। मैथिली है, भोजपुरी है और जो है। तो अभी नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसमें कहा गया है कि रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना है बच्चे को, जो प्राइमरी स्तर के जो बच्चे को आपको लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना। तो जो मातृभाषा में जब पढ़ाना है तो मातृभाषा वाले बच्चे आएंगे कहाँ? जब आप अदर जो टेट के माध्यम से जब उन लोग को बहाली कराइएगा तो उन लोग को पता ही नहीं रहेगा मातृभाषा। इसके पहले आप लोग कारगिल चौक पे भी गए थे? जी। अच्छा, सरकार के किसी आला अधिकारी से मिलने गए? वहाँ पे जो रवि प्रकाश सर है उनसे मुलाकात किया गया। उनको क्या आश्वासन क्या? उनको ज्ञापन दिया गया तो उन्होंने जो बताया वहाँ पे वह आश्वासन हम लोग के पक्ष में था, लेकिन अब वह जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अब वहाँ तो आश्वासन देकर फिर बाद में कुछ और कर देते, तो इसी कारण से यह धरना। आखिर क्या वजह है कि मतलब सरकार आप लोगों को ध्यान नहीं दे रही? सरकार यही चाह रही है कि बिहार में शिक्षा जो है, जो शिक्षा है वह शिक्षा का स्तर गिरा रहे, ताकि यहाँ के बच्चे पढ़े नहीं। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो वह अपना अधिकार मांगेंगे, इसीलिए चाह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रखा जाए, ताकि बच्चे जो है। क्या किया जा रहा है? शिक्षा व्यवस्था को गुमराह किया जा रहा है, हम लोगों को भी गुमराह किया जा रहा है। 4 लाख विद्यार्थी हैं हम लोग, अभ्यर्थी हम लोग 4 लाख विद्यार्थी है। इसमें छात्र छात्राएँ सभी लोग हैं। यहाँ पे जो सिस्टम है, गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक साल होना चाहिए। इसी आधार पर बिहार में शिक्षा की बहाली होती है, लेकिन यहाँ पे 2017 के बाद अभी तक कोई चर्चा में नहीं है, चर्चा का विषय नहीं है। इसी तरह से अपना बहाली ले रहा है और सीटेट के अनुसार से वो केंद्र सीटेट पात्रता परीक्षा के अनुसार से वो अपना। बोलिए, जारी रहेगा? जब तक जो है बीटेट का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक हम लोग का अनशन जारी रहेगा। चाहे इसके लिए मरना भी पड़ जाएगा तो मर के जाएंगे, लेकिन बीटेट लेके जाएंगे हम। पटना से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।